गुड इवनिंग। कंप्यूटर जीके में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर टू। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगाबाइट पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। अब देखो हार्ड डिस्क होती है गोल गोल, आपने देखी होगी ना ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रैक्स, ठीक है। अब जब वो ट्रैक्स में डिवाइड होती है उसके बाद वो किस में डिवाइड होती है, तो वो सेक्टर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। मतलब सेक्शन विद ईच ट्रैक इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखो सेक्टर का साइज कितना होता है, 512 बाइट, 512 बाइट होता है, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क होती है वो टू साइज में जो है, दो साइज़ों में उपलब्ध होती है, एक 2.5, ठीक है, और एक 3.5 इंच, दो साइज़ होते हैं। और ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। चलो थोड़ा हार्ड डिस्क के बारे में हम जान लेते हैं। अब देखो फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, कौन है फादर ऑफ हार्ड डिस्क, तो रेनॉल्ड बी जॉनसन फादर ऑफ हार्ड डिस्क हैं। और हार्ड डिस्क कब इन्वेंट हुई थी, 1956 में, ठीक है। और फर्स्ट कमर्शियल हार्ड डिस्क किस कंपनी ने लॉन्च की थी, तो वो IBM ने की थी, ठीक। और फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था जिसमें हार्ड डिस्क जो है इंस्टॉल की गई थी, वो फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, तो रैम AC305 वो कंप्यूटर था, ठीक है। और बाकी हार्ड डिस्क बनी किसकी होती है, तो हार्ड डिस्क बनी होती है एल्यूमिनियम की, है ना, मैग्नेटिक्स की, ग्लास की, और सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इन चार चीज़ों से मिलके बनती है हार्ड डिस्क। बाकी हार्ड डिस्क को आप किस किस नाम से जानते हो, ठीक है। एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, एक होते हैं हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, एक फिक्स डिस्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और बाकी हार्ड डिस्क नॉन वोल्टेज मेमोरी होती है, ठीक है। एक वोल्टेज मेमोरी होती है, एक नॉन वोल्टेज मेमोरी। तो हार्ड डिस्क आती है नॉन वोल्टेज मेमोरी में, और एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क आती है सेकेंडरी मेमोरी में। तो सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क कहाँ बनती हैं, है ना, तो कौन बनाता है सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क, तो वेस्टर्न डिजिटल करके है, वो बनाते हैं सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क। उसके बाद सेगेट करके बनाते हैं। और हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो किस में आप मापते हैं, तो ये RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट में आप जो है इसकी स्पीड मापते हैं। तो बाकी नॉर्मल स्पीड की हार्ड डिस्क होती है 7200 RPM, यानी कि 7200 RPM की नॉर्मल आपकी हार्ड डिस्क होती है। और सीगेट के द्वारा जो है बताया गया है कि सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है 20 TB की, 20 टेराबाइट की, ठीक है। और हार्ड डिस्क कौन से पोर्ट में यूज़ की जाती है, ठीक है, मतलब कनेक्ट कौन से पोर्ट में होते हैं, तो ये चार प्रकार के पोर्ट होते हैं। पहले होती है पेटा, ठीक है, फिर आता है साटा, फिर आता है IDE, फिर आता है SCSI। अब कई बार इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है, जैसे पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा की क्या होती है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। IDE क्या होती है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। और SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। फिर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर से जो है हार्ड डिस्क किस मीडियम से जो है अटैच की जाती है, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के द्वारा वो डायरेक्ट कंप्यूटर से जो है अटैच की जाती है, कंबाइन की जाती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हार्ड डिस्क के रिलेटेड थी, और हार्ड डिस्क का क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज। तो थर्ड का आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटो सेंसिटिव डम। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू क्लीन स्मूज्ड कीज ऑन अ कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा, ऑल पर्पस क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउस पॉइंटर मूव्स लिटिकली, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज द माउस। तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, वॉल इज डर्टी। व्हाट कमांड इज यूज्ड टू रीसेट अ modem with when using the at command set। तो ऑप्शन नंबर 6 का आ जाएगा A, ATZ कमांड होती है ना। इन इंकजेंट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर डिफेक्टेड बाय। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल नोजल्स। तो 8 का आएगा, विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल। तो ऑप्शन नंबर 8 का आ जाएगा B, SCSI हार्ड ड्राइव। अभी हमने पीछे इसकी फुल फॉर्म की है, कमेंट करके बताएं SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल कंप्यूटर
सिस्टम इंटरफेस। अभी मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क के क्वेश्चन जो है इन्हीं में से ही रिलेट होते हैं ना। तो नेक्स्ट आ गया RS-232 इज स्टैंड्स दैट अप्लाई टू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा सीरियल पोर्ट होते हैं ये, विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज। तो 10th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्ज सुपीरियर, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सर्ज सुप्रेसर। व्हेन द रिस्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट, व्हेन द रिस्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट, तो 11th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लो ह्यूमिडिटी। What is the common language that computer use to talk with one another on a network? तो 12th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, है ना। इन MS DOS what command you will use to display system date, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा डेट कमांड होती है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 127 कैरेक्टर्स। इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ फाइल, तो ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा RM फाइल होती है ना, RM कमांड होती है फाइल रिमूव करने की ना। तो द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूज़र एंड द यूनिक सिस्टम इज कॉल्ड द, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा शेल। विच TCP IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा टेलनेट बोलते हैं इसको। अब देखो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब IP की आप कमेंट करके बताएं। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ लिनक्स इंस्टॉलेशन हुट फ्लॉपी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा DD एंड रीराइट। वट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा MKFS। विच लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल आर मैनेज बाय अ नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI, तो हमने OSI की मॉडल की जो है पढ़े थे कितने मॉडल होते हैं, तो 7 होते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट भी आपको सिखाया था, आप ST नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अगर किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट। ए ट्रस्ट रिलेशनशिप, 21 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन। What is the term used for describing the judgmental or common sense part of problem solving, तो 22 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए heuristic। Visual that are helpful in computer vision include, तो 23 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी both A and B, color and motion, depth and texture। If a robot can alter its own trajectory in response to external condition it is considered to be, तो 24 का ए आ जाएगा इंटेलिजेंस। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्निक दैट अलोज कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। तो आई होप आपको कंप्यूटर की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड JOE की तैयारी कर रहे हैं या SSC की या RRB क्लर्क PO की, तो वो कंप्यूटर की वीडियो जरूर देखें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।